ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रही जंग अब तबाही की तरफ जा रही है। अब तक ईरान को बुरी तरह नुकसान पहुंचा चुके अमेरिका और इजराइल ने शनिवार को एक बार फिर ईरान के परमाणु केंद्र को निशाना बनाया। जानकारी के अनुसार ईरान के बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर सुबह हमला हुआ। इसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। बताया जा रहा है कि एक मिसाइल बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट की बाहरी सीमा पर गिरी। धमाका काफी तेज था। इस मिसाइल से पावर प्लांट के पास बनी एक इमारत को नुकसान पहुंचा। इसमें सुरक्षा कर्मी के तौर पर काम कर रहे एक व्यक्ति की जान चली गई। वहीं संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर निगरानी संस्था ने कहा कि रेडिएशन के स्तर में किसी तरह की बढ़ोतरी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन उसने न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करने के खिलाफ चेतावनी दी है। साथ ही किसी भी न्यूक्लियर दुर्घटना के खतरे से बचने के लिए सेना से ज्यादा संयम बरतने की अपील की। आपको बता दें, युद्ध शुरू होने के बाद से ये चौथी बार है जब इस जगह को निशाना बनाया गया है। ईरानी अधिकारियों ने पहले बताया था कि इस महीने बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास के इलाके में कई बार मिसाइलें गिरी है। ये ईरान का एकमात्र चालू न्यूक्लियर पावर प्लांट है। बुशेहर दक्षिणी ईरान में फारसी खाड़ी के तट पर स्थित है। यहाँ देश का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा केंद्र है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को उसके पुल और बिजली संयंत्र पर संभावित हमलों को लेकर चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिकी सेना ने ईरान में जो कुछ बचा है उसे नष्ट करना अभी शुरू भी नहीं किया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में 28 फरवरी को शुरू हुए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में बड़े पैमाने पर वृद्धि का संकेत दिया। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि हमारी सेना दुनिया में कहीं भी सबसे महान और सबसे शक्तिशाली है। उन्होंने ईरान में जो कुछ बचा है उसे नष्ट करना अभी शुरू भी नहीं किया है। इसके बाद पुलों की बारी है, फिर बिजली संयंत्रों की। नए शासन के नेतृत्व को पता है कि क्या किया जाना है और इसे तेजी से किया जाना है। ये सब अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच हो रहा है, जिसमें ट्रंप ने धमकी दी है कि यदि आवश्यक हुआ तो वो ईरान पर बमबारी कर उसे पाषाण युग में भेज देंगे। लगातार न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट करने से भड़के ईरान ने आखिरी अल्टीमेटम दिया। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि अमेरिका और इजराइल आग से खेल रहे हैं। दोनों को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि इजराइल और अमेरिका जो कर रहे हैं उससे तेहरान का कुछ नहीं होगा, बल्कि इससे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन, कतर और ओमान जैसे देशों में जीवन पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इजराइल, अमेरिका ने हमारे बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट पर अब तक 4 बार बमबारी कर दी है। इससे अगर रेडियो एक्टिव फॉलआउट हुआ तो ये तेहरान को नहीं बल्कि जीसीसी देशों की राजधानियों सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान में जीवन समाप्त कर देगा। अब देखना ये होगा कि खतरनाक मोड पर पहुंच चुके इस युद्ध का अंत कब होगा, और देखना ये भी होगा कि 3 देशों की मनमानी और कितनी तबाही मचाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।